जय हिंद दोस्तों। मैं हूं अंकुर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द त्रिपाठी रियल टॉक्स। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप लोगों का प्यार तो मुझे मिल रहा है, लेकिन कुछ अभी ऐसे भी लोग हैं जो वीडियो देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो दोस्तों, उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, चलिए अब अपन आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी मैंने एक दो वीडियो पहले ही आपको बताया था कि मोदी जी यूक्रेन गए। पहले गए थे पोलैंड, उसके बाद ट्रेन में बैठ के 20 घंटे की यात्रा करके, 20 घंटे की जर्नी करके वो पहुंचे हैं कीव, यूक्रेन। तो अब ये क्या है, क्यों गए हैं, किस लिए गए हैं? और एक और बड़ा अपडेट आया है। देखिए, अगर जयशंकर जी जाएं, बिकॉज ही इज अ फॉरेन मिनिस्टर, अगर वो जाते हैं मोदी जी के साथ में तो वो समझ में आता है कि भाई डिप्लोमेसी की बात करनी है, डिप्लोमेटिक बातचीत होंगी, कुछ ट्रेड्स के ऊपर बात होंगी, कुछ डील्स के ऊपर बात होंगी, वो समझ में आता है। लेकिन अभी लेटेस्ट अपडेट ये है दोस्तों कि एनएसए भी वहां पहुंच चुके हैं। कीव में हमारे अजीत डोभाल साहब भी पहुंच चुके हैं, जो हमारे एनएसए हैं वो भी कीव में पहुंच चुके हैं। अब ये तिकड़ी वहां पहुंची है, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई छोटी मोटी बात करने गई है। अब अपन इसको समझते हैं, स्टार्टिंग से, शुरू से समझाता हूं आपको कि वहां हो क्या रहा है, क्या होने वाला है, या पहले क्या हुआ है। देखो दोस्तों, ये आप सबको पता है कि रूस का और यूक्रेन का वॉर चल रहा है। पिछले 2.5 साल से वो वॉर चल रहा है और चलता जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। रुकने का वो वॉर नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पे चाल किसने खेली दोस्तों? चाल खेली यहाँ पे अमेरिका ने। अमेरिका ने जेलेंस्की को चढ़ा दिया उस पे, चने के झाड़ पे। और जब जेलेंस्की चने के झाड़ पे चढ़ गया दोस्तों, तो उसने अपना युद्ध करने लगा, वॉर कर लिया उसने रूस के साथ। और यहां से वो पीठ टपटपाता रहा, उसका अमेरिका उसकी पीठ टपटपाता रहा कि भाई तू कर, हम तेरे साथ हैं, हम तेरे साथ हैं। मुझे एक बात का जवाब दीजिए, अगर अमेरिका उस वॉर में साथ है यूक्रेन के, तो क्या अमेरिका ने अपनी आर्मी डिप्लॉय की वहां? नहीं की। अमेरिका ने अपनी आर्मी डिप्लॉय नहीं की, पहली चीज। और अमेरिका फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा है रूस को, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है। बट ये चेन सिस्टम है। अमेरिका बहुत शातिर है। अगर अमेरिका 100 रुपए यूक्रेन को दे रहा है ना, तो वो रूस के उसके यूक्रेन के पास पहुंच रहा है मुश्किल से मुश्किल 5 रुपया, हार्डली 5 रुपए 100 में से। बिकॉज जब अमेरिका ने यूक्रेन को पैसा दिया या फंड दिया या ईयू ने दिया, तो वहां पर क्या बात हुई कि वहां पर आपको आर्म्स भी खरीदने हैं, और आर्म्स आपको अमेरिका से खरीदने हैं। अमेरिका जो इनकी जो एजेंसीज हैं, जो इनकी कंपनीज हैं, उनसे आपको सारे आर्म्स लेने हैं, या ईयू से ले लीजिए या किसी भी कंट्रीज के उससे ले लीजिए। अब अमेरिका ने दिए 100 रुपए, 90 रुपए के हथियार बेच दिए, तो 90 रुपए तो वापस आ गया अमेरिका के पास ही, यूक्रेन से, जो 100 उसने दिए थे। और 10 रुपए में से 5 रुपए का वहां किसी ने करप्शन कर लिया, किसी मिनिस्टर ने, ये न्यूज आ चुकी है पहले भी, किसी मिनिस्टर ने वहां 5 रुपए का करप्शन कर लिया। तो बेसिकली मिला क्या यूक्रेन को? 5 रुपया। और वो 5 रुपए के चक्कर में उसने अपना 50 रुपए का तो नुकसान करा रखा है, क्योंकि रूस तो पिछले 2.5 साल से ठोक ही रहा है। रूस पिछले 2.5 साल से ठोक रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता है। अब मैं आपको बताता हूं मेन प्लान क्या है। प्लान ये है दोस्तों कि कुछ महीने पहले मोदी जी गए थे रूस, पुतिन साहब से मिलने के लिए। और वहां बैठकर इन्होंने पुतिन साहब से बात की, पुतिन साहब को समझाया कि देखो, ये सारी चीजें नहीं करनी है, इसको ज्यादा लंबा नहीं खींचना है, इसको अपन खत्म कर रहे हैं, अपन खत्म करना चाहते हैं। वहां उन्होंने पहले पुतिन साहब को समझाया, बिकॉज जो एग्रेसर है इस लड़ाई में वो पुतिन साहब है, तो पहले उनको शांत करना जरूरी था। पहले मोदी जी ने जाकर उनको समझाया, उनको चीज समझ में आई। उसके बाद मोदी जी वापस लौट के इंडिया आए, और इंडिया आने के बाद पहले गए पोलैंड। पोलैंड ऐसे ही नहीं गए हैं दोस्तों, पोलैंड से हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। हमारा पोलैंड से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम का रिश्ता है। जब किसी ने पोलैंड का साथ नहीं दिया था ना, तब इंडिया ने पोलैंड का साथ दिया था। इंडिया के एक राजा थे अपने जडेजा थे,
उन्होंने उनका सपोर्ट किया। और वार्सव में, पोलैंड में जो वार्सव है, वहां पे उनका स्टैचू बने हैं, उनके म्यूजियम बने हुए हैं, उनका बहुत बड़ा म्यूजियम है। अगर आप लोगों को कभी पोलैंड जाने की चांस मिले और आप लोग वहां जाएं, वार्सव में जाएं, तो वार्सव में जाके देख के आइएगा। वार्सव इज अ वेरी वेरी गुड सिटी ऑफ पोलैंड। वहां पे आप जाकर देख के आइएगा। बहुत मतलब एक रेस्पेक्ट है इंडिया के लिए। और इन्होंने जो उसके पीएम है, उन्होंने मोदी जी को थैंक भी किया है बहुत ज्यादा, और मोदी जी ने भी उनको थैंक किया है। मोदी जी ने भी उनको थैंक किया है, बिकॉज जब यूक्रेन और रूस का वॉर स्टार्ट हुआ था, तो जो इंडियंस वहां फंसे हुए थे, उनको वहां से निकालने में पोलैंड ने काफी हमारी हेल्प की थी। ठीक है, तो ये एक थैंक गिविंग का एक्सचेंज हुआ है दोनों के बीच में। उसके साथ साथ कुछ डील्स साइन हुई हैं। और मोदी जी, एक चीज दोस्तों आपको मानना पड़ेगा, मोदी जी जब कहीं जाते हैं ना, तो पहले ही उनके दिमाग में ना पिक्चर क्लियर रहती है। मुझे जाना है, मुझे क्या बात करनी है, किस मुद्दे पे बात करनी है, और उससे मेरा क्या फायदा, उससे मेरा क्या फायदा। ये मोदी जी अपना गुज्जू दिमाग लगा देते हैं, बड़ा कर्रा दिमाग लगाते हैं। और जो ये दिमाग लगाते हैं दोस्तों, ये इंडिया के बेनिफिट में होता है। मोदी जी वहां गए और वहां पे भी उन्होंने बोल दिया वो अपना यूपीआई, तो भैया यूपीआई चलाओ, यूपीआई चलाओ। ठीक है, और उन्होंने वहां पे प्रूफ भी, मतलब उन्होंने वहां बात कही। आप देखिए कोऑर्डिनेशन कितना अच्छा है। जितने भी आज की डेट में हमारे यहाँ मिनिस्टर्स हैं, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन कितना अच्छा है कि वहां मोदी जी ने कहा कि ईयू की जितनी पॉपुलेशन है, ईयू की जो टोटल पॉपुलेशन है, उससे ज्यादा ट्रांजैक्शन तो इंडिया में यूपीआई से होते हैं। तो ये उन्होंने वहां पे कहा, और इसका प्रूफ इंडिया में बैठे मिनिस्टर ने अपने ट्विटर अकाउंट पे दे दिया। आप समझ रहे हैं? आप कोऑर्डिनेशन समझिए कितना बढ़िया है। ठीक है, तो मोदी जी वहां गए, काफी सारी चीजों पर चर्चा भी हुई, और सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन हुआ। ये सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट क्या है और कितनी कंट्रीज के साथ हम साइन कर चुके हैं, ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, इसके बारे में डिटेल। ये एक बड़ा टॉपिक है और इस पर एक वीडियो बन सकती है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। आगे कभी बना लूंगा उस पर वीडियो। अभी हम इस मुद्दे पर बात करते हैं। काफी सारी और चीजों पर भी बात हुई है, तो वहां से एक गुड नोट के साथ मोदी जी अपना आगे के लिए निकले। अब आगे के लिए निकले, वो पहुंचे ट्रेन से कीव। वहां से कीव पहुंचे और कीव में उनको ज्वाइन करा, उनको और अपने जयशंकर जी को ज्वाइन करा एनएसए साहब ने, अजीत डोभाल ने। अब आप समझो, प्राइम मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर है, और एनएसए। आप बात करनी है यूक्रेन से, जेलेंस्की से। अब यहां बातें क्या होंगी? अब यहां बातें ये होंगी कि भाई, तुम जो चीज कर रहे हो, मोदी जी समझाएंगे अपने तरीके से जेलेंस्की को, और फॉरेन मिनिस्टर जो बैठे हमारे जयशंकर जी, ये वहां पे डिप्लोमेसी बताएंगे कि कैसे डिप्लोमेसी करनी है इसमें। और एनएसए जो है, ये बताएंगे कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो इसके इफेक्ट्स तुम्हारे ऊपर क्या हो सकते हैं, इसके इफेक्ट तुम्हारे ऊपर क्या हो सकते हैं, ये एनएसए साहब बताएंगे। ठीक है ना? इसलिए इन तीनों का वहां पे एक दूसरे को ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब वहां पे होगा क्या कि जेलेंस्की से बातें होंगी, जेलेंस्की को समझाया जाएगा कि भाई, जो ये तू अमेरिका में या वेस्ट की बातों में आके जो ये सारी चीजें कर रहा है ना, ईयू की उसमें नाटो की बातों में आके, एक बात का जवाब दे दे। क्या नाटो ने अपनी आर्मी भेजी लड़ने के लिए? नहीं भेजी। उसने तुझे फाइनेंशियल हेल्प करी, लेकिन वो फाइनेंशियल हेल्प वापस, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया, वो फाइनेंशियल जो हेल्प करी, तो जो पैसा दिया उसमें से 85 to 90% पैसा तो उन्होंने वापस ले लिया। इस चीज को समझ। ये पहला, और तुझे चढ़ा दिया चने के झाड़ पर, तू बन गया तुर्रम खा। तुझे क्या लग रहा है कि रूस अभी चुप बैठा है, या रूस थोड़ा शांत हो गया है तो ये शांत रहेगा? बेटा, रूस जिस दिन चाहे उस दिन पूरे यूक्रेन को एक फ्लैट मैदान बना देगा। एक फ्लैट मैदान बना देगा, वहां पे रूसी आके अपना बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट, ये सारी चीजें खेलेंगे भाई। वो फ्लैट मैदान बना देगा। तो ये सारी चीजों पर बात होनी है। जैसे कि अभी यूक्रेन कुछ ज्यादा ही खुश हो रहा है, उसने कुछ 1100 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया उसको कब्जा कर लिया है रूस का, तो उस पर काफी कुछ खुश हो रहा है। लेकिन अब ये एनएसए साहब उसको समझाएंगे कि भाई, जो तू ये खुशी मना रहा है ना, रूस जब चाहे तब वापस ले ले तेरे से।
और रूस को न्यूक्लियर अटैक करने की जरूरत नहीं है, उसके पास ऐसे ऐसे कन्वेंशनल हथियार बने हैं, बेटा मार मार के कुत्ता बना देंगे तुझे, जेलेंस्की मार मार के कुत्ता बना देंगे तुझे। इसलिए हम तीनों आए हैं तुझे समझाने के लिए, और तू समझ इस बात को। वो एक इफेक्ट डालते हुए बातों में उसको समझाएंगे। और भाई मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों, ये जो चीज है ना, ये सिर्फ इंडिया ही कर सकता था। बिकॉज जब से ये वॉर स्टार्ट हुआ है तब से इंडिया न्यूट्रल है, ना उसने रूस को सपोर्ट करा ना उसने यूक्रेन को सपोर्ट किया। न्यूट्रल रह के शांत रहा, दोनों से डायलॉग्स भी करे, बातें भी करी, बट वॉर पे कोई बात नहीं की। अच्छा बाकी की जो कंट्रीज है ना यार, ये किसी ना किसी लॉबी में है। अगर चाइना की बात कर लें, चाइना रूस की लॉबी में है, ठीक है जी। ईयू वो अलग अमेरिका के साथ दे रहा है। अमेरिका अमेरिका अपने आप में तुर्रम खा है, वो अलग अपना पैसा कमाने में लगा हुआ है। ईरान की बात कर लें तो ईरान चाइना का प्रो चाइना है, और अगर प्रो चाइना है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो रूस के साथ देगा। इंडिया एक ऐसा देश है जो किसी के साथ नहीं है, वो सिर्फ इंडिया के साथ है। तो मोदी जी ये कर सकते थे और इंडिया ही ये चीज कर सकता था। यही मेरे को आपको बताना था कि जो डेवलपमेंट है वहां पे अपने एनएसए साहब गए हुए हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको। अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है, कब ये चीज एक दूसरे को समझ में आती है। अच्छा इसका एक हल है, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभी रूस को समझाया है ना, पहले समझाया था, अब यूक्रेन को समझा रहे हैं। सबसे अच्छी बात है, इन दोनों को समझाने के बाद एक टेबल पे ले आए और एक टेबल पे बैठ के फिर इन दोनों की बातें करा दें। इन दोनों की बातें हो जाएंगी, वॉर खत्म हो जाएगा दोस्तों। इन दोनों की बातों से वॉर खत्म हो जाएगा और दुनिया में शांति हो जाएगी। ठीक है जी। तो दोस्तों अगर मेरी ये वीडियो आज की आपको पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स से अपनी फैमिली से इसको शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जिन दोस्तों से मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में रिक्वेस्ट करी थी ना कि भाई वीडियो आगे देखते हो तो सब्सक्राइब भी कर लिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो दोस्तों। और बेल आइकन जो है ना उसको गोली मार मार के तोड़ दिया करो। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जय हिंद जय भारत।